हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। इस यूजीसी नेट चैनल पर दोस्तों कैसे हो सब लोग? राम राम, राधे राधे, सबको राधे राधे। आज हायर एजुकेशन सिस्टम में जो आपका पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, उस पार्ट में अपन आगे की बात करेंगे। अगला पार्ट अपन करेंगे दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी अनअकैडमी पे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो रेफरल कोड मेरा राजेंद्र 10 है, आप यूज कर सकते हैं और आप 10% फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपका टॉपिक है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की अगर बात करें मित्रों, तो केंद्र सरकार में आपको पढ़ना क्या क्या है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो ये भाग भाग पूछे तो ये 5 में है। और केंद्र सरकार के यदि आपसे अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद, तो ये है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक है। इनको अपन 3 पार्ट्स में बांटेंगे। केंद्र सरकार में हमको क्या क्या पढ़नी है, याद रखना है मित्रों। केंद्र सरकार में एक कार्यपालिका पढ़नी है अपन को। कार्यपालिका ये आपके अनुच्छेद 52 से 78 तक है। 52 से 78 तक है कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक है। फिर अपन को व्यवस्थापिका पढ़नी है। व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका जो आपकी है ये 79 से 123 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन को न्यायपालिका पढ़नी है। न्यायपालिका ये आर्टिकल 124 से 147 तक है। फिर अपन को कैग पढ़ना है। कैग, CAG, कैग आपका 148 से 151 तक है, याद रखना है। फिर अपन को कैग पढ़ना है जो आपका 148 से 151 तक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? तो ये कार्यपालिका आपकी 52 से 78 तक है, जिसमें हम किस किस को पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों राष्ट्रपति। कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, PM पढ़ेंगे और उसकी मंत्री परिषद पढ़ेंगे। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उसकी मंत्री परिषद पढ़ेंगे, याद रखना है। व्यवस्थापिका में हम लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, मतलब संसद पढ़ेंगे। न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, याद रखना है आपको। और कैग में अपन आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ आपको पढ़नी है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति की। टॉपिक आपका है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में अपन बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को सबको एक एक को अपन को देखना है कि भाई राष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है, ये पद कहाँ से लिया, किसके समान है, निर्वाचन कैसे होता है। इन सब चीज़ों की अपन एक एक को आराम से अपन को पढ़ना है। एक एक चीज़ आपको देखनी है, आपको एक एक चीज़ इसकी समझनी है, तो ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज ये आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। क्लियर है? तो अपन बात करते हैं मेरे मित्रों सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पहले अपन आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, फिर अपन एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक लेंगे। आर्टिकल में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ 52,
52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखना है मित्रों, ठीक है। आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। याद रखना है, ये आर्टिकल सीधे सीधे याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात जो राष्ट्रपति है ये आपके जो कार्यपालिका का है, कार्यपालिका का कैसा है, संवैधानिक प्रधान होगा, ये आपको याद रखना है, संवैधानिक प्रधान। आर्टिकल 44 54 में क्या है, आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये मैं आपको एक एक करवा दूंगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ये बात किस में है, 54 में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन भाग लेंगे मैं सारा करा दूंगा। आर्टिकल 55, पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं फिर इनकी करेंगे। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह आर्टिकल 55 में है, मैं बता दूंगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति क्या है, कैसे है, वो एक एक क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र, पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र। आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए शर्त योग्यता, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यता किसमें है, 58 में है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 के लिए राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त याद रखना है। तो वापस से एक बार रिपीट करते हैं, अरे इनकी मैं डिटेल करा दूंगा, टेंशन न लो। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, क्या शर्त होंगी। अब मैं आपको जब डिटेल बताऊंगा तो केवल उधर यही लिखूंगा, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यही लिखूंगा। तो यह आर्टिकल आपको एक साथ याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 59 तक मैंने बता दिया। आर्टिकल 7 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ याद रखना है। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग क्या होता है मैं बता दूंगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया याद रखना है। समझ में है ना? तो यह आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 62 में क्या है मेरे बच्चों? राष्ट्रपति अगर पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उसको भरने के लिए निर्वाचन समय पर हो। समझ में है ना? ये व्यवस्था है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उस रिक्ति को उस रिक्त पद को 6 माह के अंदर भरने की व्यवस्था। 6 माह के अंदर भरने की व्यवस्था। 6 माह के अंदर भरने की व्यवस्था। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको 6 माह के अंदर पुनः भरा जाएगा। याद रखना है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 72। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त होने उस पद को 6 माह के अंदर वापस भरने की व्यवस्था है। 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब एक एक आर्टिकल को अपन डिटेल से देखेंगे। जैसे आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा
ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 एक एक को मैं अब डिटेल से बता देता हूँ। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होगा। ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष, ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 53 में क्या है? सीधा सा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है इसका? वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। यानी कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति होता है। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना भाई? याद रखना है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चले आगे, नेक्स्ट। देखो, जो भी विद्यार्थी है ना अनअकैडमी पे फ्री क्लास लेना चाहते हैं मेरी, तो देखो राजस्थान करंट अफेयर्स 8 बजे चलता है। ज्योग्राफी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री क्लास 9:30 बजे है अनअकैडमी पे। नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है 10:45 पे सुबह, और यूट्यूब की क्लास, और फिर नेट पेपर फर्स्ट हायर एजुकेशन सिस्टम 5 बजे टेस्ट होता है। 2 नेट की क्लास है पेपर फर्स्ट की, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक हायर एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आपके सबके काम की है, ये क्लास फ्री आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। फ्री क्लास है जो शाम को आपको 7 बजे देखने को मिलती है। तो जो विद्यार्थी लेना चाहता है वो क्लास अब आप अटेंड कर सकते हैं, क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और कैसे करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट योर गोल में यहाँ पे आपको मेरा नाम डालना है, राजेंद्र शर्मा। जैसे आप मेरा नाम डाल दोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से खुल के आएगा, ठीक है। मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद में ना मेरे से मैसेज पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो और मेरे द्वारा ली जाने वाली क्लास आपको सारी देखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।